1950 की बात है। फोर्ड, जीएम, टोयोटा, शेवरले सभी कंपनियां कारें बनाती थी। सभी के सक्सेस रेशियोज अलग अलग थे, लेकिन एक प्रॉब्लम सब में कॉमन थी। पूरी कार जब बन जाती उसके बाद दिखता कि कहीं स्क्रैचेस हैं, कहीं कोई छोटा सा पार्ट टूट गया है, कहीं कोई पार्ट मिसफिट हो गया है, और उसके बाद एक रिपेयर टीम लगती जो उस कार को फाइनली रिपेयर करती। तो इस पूरी प्रक्रिया में एंड लेवल पर अनसर्टेनिटी आ जाती थी कि कितने पीस कार में प्रॉब्लम आएगी नहीं पता, उनको बनाने में कितना दिन लगेगा नहीं पता, किसी एक कार में कितने पुर्जे रिपेयर या रिप्लेस होंगे नहीं पता। तो कारों का जो पूरा का पूरा डिलीवरी सिस्टम था, सप्लाई चेन था, उसमें बहुत दिक्कतें थी। टोयोटा के एक इंजीनियर थे ताइची ओनो, वो इस प्रॉब्लम से त्रस्त हो चुके थे क्योंकि इसकी वजह से पूरी सप्लाई चेन पर चैलेंजेस थे। ये बहुत एक्सपेंसिव और अनप्रिडिक्टेबल था और कंपनी की गुडविल पर इससे बहुत संकट आता था। उन्होंने तय किया कि मैं दुनिया की सारी बड़ी कंपनियों को देख कर आता हूँ, कहीं तो इसका सोल्यूशन मिलेगा। वो फोर्ड चले गए, शेवरले चले गए, जीएम चले गए, कहीं सोल्यूशन नहीं मिला, सब जगह एक जैसा हाल था। फाइनली वो टोयोटा वापस लौटे और उनके दिमाग में एक आइडिया आया। लेकिन जैसे ही उन्होंने आइडिया बाकी टीममेट्स के साथ शेयर किया, सारे के सारे विरोध में खड़े हो गए। बोले बेवकूफी है, एक्सपेंसिव है, वेस्टफुल है। लेकिन उन्होंने बोला यदि हमने इस प्रॉब्लम पर विजय नहीं पाई तो कभी भी हम अपनी क्वालिटी कॉन्शियस इमेज के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। और वो सिस्टम था एंड ऑन सिस्टम, जिसकी वजह से आज टोयोटा दुनिया में सबसे क्वालिटी कॉन्शियस कंपनी मानी जाती है और जिसकी गाड़ियां सबसे फुल प्रूफ और एरर प्रूफ गाड़ियों में एक गिनी जाती है। वो सिस्टम क्या था? एक कार की पूरी सप्लाई चेन में कार जहां जहां से निकलती थी, जो जो पार्ट कार में फिट होता था, जहां जहां कार पे काम होता था, हर जगह एक घंटी लटका दी गई। अब सोचिए कन्वेयर बेल्ट पर कार चल रही है, असेंबली लाइन पर कार चल रही है और किसी भी वर्क्समैन को एक छोटी सी भी दिक्कत दिखाई दी तो उसने उठाया और अपने आप की घंटी दबा दी। जैसी घंटी दबाई पूरी असेंबली लाइन रुक गई। सारे के सारे वर्कर सैकड़ों की तादाद में अचानक खाली खड़े हो गए और सब देखते थे यार कहाँ पे प्रॉब्लम आई। कभी कभी पता चलता था इतने छोटे से नट की प्रॉब्लम, कभी कभी पता चलता था एक बहुत छोटा सा स्क्रैच कोने में उसकी प्रॉब्लम है, कभी पता चलता था यार रबड़ में एक छोटा सा वाइसर फिट नहीं हुआ है उसकी प्रॉब्लम है। लेकिन उसकी वजह से पूरी असेंबली लाइन रुक जाती थी। कुछ दिन तक उसका विरोध चलता रहा। सब बोलते रहे क्या नॉनसेंस है, इतनी छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए आधे घंटे एक एक घंटे लाइन खड़ी रहती है। लेकिन एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया, जिसने भी खींच के वो लाइन रोकी और बाकी सबको पता चला कि इस दिक्कत की वजह से आज प्रोडक्शन रुका है। अगली बार उस टीम ने वो गलती नहीं होने दी और फिर चमत्कार हो गया। महज कुछ महीनों में डिफेक्ट 10x कम हो गए। अब बहुत रेयरली वो असेंबली लाइन रुकती थी, लोगों की शिकायत भी कम हो गई। जो डिपार्टमेंट्स फुल प्रूफ परफॉर्म करते थे वो अपने आप पर गर्व करते थे। जिस डिपार्टमेंट की छोटी सी गलती की वजह से असेंबली लाइन रुक जाती थी वो कई दिन तक शर्मिंदा रहते थे। और एक तरीके से टोयोटा ऑलमोस्ट फुल प्रूफ हो गया, क्वालिटी के नाम से विश्व विख्यात हो गया। यहाँ तक कि जापान से निकलकर वो अमेरिकन मार्केट्स को रूल करने लगा और टोयोटा की क्वालिटी कॉन्शियस थ्योरीज वर्ल्ड की तमाम यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाने लगी। बड़ा सवाल आपसे, आप किसी भी चीज का प्रोडक्शन करते हैं, आप कोई भी सर्विसेज देते हैं, आप किसी भी चीज में डील करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्या आप एरर फ्री रहने के लिए मेहनत करते हैं? क्या आप बड़े फैसले लेने के लिए तैयार हैं या आप बाद में रिपेयर वर्क में बिलीव करते हैं? क्या आप शुरू में ही प्रॉब्लम को रोक देना चाहते हैं, अर्ली आइडेंटिफाई करके उसी लेवल पर प्रॉब्लम को खत्म कर देना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कस्टमर के पास जाए, कस्टमर उससे परेशान हो, वो 25 और कस्टमर को तोड़े और धीरे धीरे आपकी कंपनी की मार्केट में नेगेटिव रेपुटेशन हो जाए? यदि लॉन्ग टर्म गेम खेलना है तो आज की डेट में जैसा हार्डवेयर एप्पल का होता है कि फोन चलाते चलाते आप थक जाते हो, उसका हार्डवेयर फेल नहीं होता, वैसा ही आपका प्रोडक्ट होना चाहिए, वैसी आपकी सर्विस होनी चाहिए। इनफैक्ट यदि कोई कस्टमर की कंप्लेंट आ जाए ना, पूरा ऑर्गेनाइजेशन अलर्ट पे हो जाना चाहिए कि कैसे ये कंप्लेंट आई। कंप्लेंट करने वाले कस्टमर को फंसी या दोषी ठहराने की जगह आपको ये सोचना चाहिए कि आखिर कस्टमर को कंप्लेंट क्यों करनी पड़ी। जिस दिन आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लेंट की सेंसिटिविटी आ जाएगी, उस दिन आप क्वालिटी के बादशाह बन जाएंगे। यहाँ तक कि मैं लोगों को ये सिखाता हूँ बिजनेस गुरुकुल में
कि 7 अक्षर यदि आप अपने व्यापार में बिठा लें तो आपका कस्टमर कितने ही कंपटीशन के बीच भी आपको छोड़कर नहीं जाएगा और आपकी कई गलतियां माफ करेगा। जानते हो 7 अक्षर कौन से हैं? कार्टियर, CARTIER। C फॉर कंप्लेंट, A फॉर एडवाइस, R फॉर रेफरेंस, T फॉर टेस्टिमोनियल। बाकी के 3 अक्षर अभी नहीं, किसी प्रोग्राम में आइए, वहां बात करेंगे और वहां मैं आपको 100% फॉर्मेट्स और सिस्टम्स दूंगा कि इन 7 अक्षरों को अपने व्यापार में कैसे लगाएं और महज सिर्फ ये एक फिलॉसफी अपना के आपका व्यापार कई गुना हो सकता है। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।